सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों हमने लास्ट की पिछली कुछ वीडियोस पर एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम और महत्तम की कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम पर। तो यह नंबर सिस्टम की पहली वीडियो है जिसके काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने चाहिए हमको, और वीडियो के अंत तक आप जरूर बनिएगा। ये जो क्वेश्चंस है वो मुर्गियों और यानी कि जानवरों के सिर और पैर वाले क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छे तरीके से बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू लर्निंग दोस्त चैनल पे। चलिए आज की इस वीडियो को हम सीधा शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 160 है, व सिर की संख्या 48 है। गायों की संख्या बताइए। क्या बोल रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय है। मुर्गी प्लस गाय, मुर्गी प्लस गाय ये दोनों हैं, और कह रहा है कि मुर्गी और गाय दोनों के पैरों की कुल संख्या को अगर आप जोड़ेंगे, यानी कि मुर्गी जितने भी होंगे उनके सभी पैरों को अगर आप टोटल करेंगे, गाय जितने भी होंगे उनके पैरों को अगर आप टोटल करेंगे तो वो 160 बनता है, और सिर जो है वो 48 है। तो दोस्तों जितना सिर होगा उतना जानवर होगा। एक जानवर का एक ही सिर, चाहे वो मुर्गी हो चाहे गाय हो, हर किसी का एक सिर होता है। इस हिसाब से जितना सिर होगा उतना जानवरों की संख्या होगी। यानी कि मुर्गी और गाय के सिर की संख्या 48 है, तो मुर्गी और गाय की संख्या भी 48 ही है। ये आप क्लियर है? ठीक है। और कह रहे हैं उनके पैरों की संख्या 160 है। तो दोस्तों आप जानते हैं पैरों की संख्या ओवरऑल सभी के पैरों की संख्या, मुर्गी और गाय सबके पैरों को अगर आप मिला दे, मुर्गी के होते हैं 2 पैर, या आप अच्छे तरीके से जानते हैं। गाय के होते हैं 4 पैर। तो एक बात क्लियर है दोस्तों कि मुर्गी हो या गाय हो, दोनों के 2 पैर हैं, कम से कम 2 पैर हैं या 2 से ज्यादा पैर हैं। 2 पैर हैं या 2 से ज्यादा पैर है। इनके 2 पैर हैं, इनको 2 से ज्यादा 4 पैर है। तो 2 पैर तो दोनों के मिनिमम है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल के लिए 2 पैर मान के चलेंगे। जी हाँ, हम 2 पैर मान के चलेंगे। मैं ऐसा क्यों ले रहा हूं ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए तरह समझिए कि हम 2 पैर मान के चल रहे हैं। यस, गाय के 4 पैर होते हैं, लेकिन हम फिलहाल के लिए 2 पैर मान के चलेंगे। ये एक सॉल्यूशन का एक प्रोसेस है, ये एक सॉल्व करने का एक तरीका है। फिलहाल के लिए आप 2 पैर मान के चलिए। तो 48 जानवर हैं, उनके 2-2 पैर अगर हम करेंगे तो कितने होंगे? 96, 96 पैर होंगे। तो मुर्गी के 2 पैर, जितने भी मुर्गी हैं उनके 2 पैर इसमें आ गए। गाय के 4 पैर होते हैं, उनके 2 पैर बस आ गए, लेकिन और इनके 2 पैर बाकी है। लेकिन गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। ठीक है। तो इस 48 में कुछ गाय हैं, उन जितने भी गाय हैं उनके 2-2 पैर इसमें आ गए। 2 पैर उनके बचे हैं उन हर एक गायों के, और उनका कैलकुलेशन हम आगे कर देंगे। चलिए, तो 96 इनके पैर हो गए, लेकिन आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल जो पैरों की संख्या लेग्स है वो 160 है। 160 दोनों मुर्गी और गाय के कुल पैरों की संख्या है, लेकिन 2-2 पैर के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो 96 पैर यहाँ पे आ गए हैं। 96 पैर यहाँ पे आ गए हैं। कुल पैरों की संख्या है 160, और 2-2 पैर अगर हम देखें तो 96 पैर होते हैं, जिसमें गाय के 2 पैर हमने लिए हैं, 2 पैर बाकी है। तो वो 2 पैर कहाँ हैं? इस 160 में हमें पता लग जाएगा। टोटल पैर 160 है, उनमें से 2-2 पैर के हिसाब से 96, तो उन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो जो बचेगा, जो पैर दोनों को हम माइनस करते हैं, क्या आता है आंसर? 64। तो ये 64 पैर हैं। 160 पैर में 96 पैर को हमने माइनस किया, कितना आया? 64 पैर। तो ये जो 64 पैर है वो कौन है? ये जो 64 पैर है वो गाय का जो 2-2 पैर बचा था वही ये 64 पैर हैं। तो 64 मतलब गाय का 2-2 पैर बचा था। तो गाय का 2-2 पैर बचा था, तो 2 पैर, एक गाय का 2 पैर बचा था, एक गाय का 2 पैर बचा था, यानी कि 2 पैर तो एक गाय, 2 पैर तो एक गाय। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक गाय का 2 पैर बचा था, यानी कि 2 पैर का एक गाय, 2 पैर एक गाय बचा था। हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, तो इससे आपको
गायों की संख्या पता लग जाएगी। जितने पैर है, जितने पैर बचे हैं, कितने पैर बचे, 64 पैर बचे हैं गाय के, उनका आधा गाय होगा। दो दो पैर बचे हैं, दो का आधा एक, तो एक गाय होगा। दो पैर बचा तो एक गाय, तो 64 पैर बचा तो उसका आधा कीजिए, यानी कि 2 से भाग दीजिए, तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो इस हिसाब से 32 पैर, तो सॉरी 32 गाय। तो इस हिसाब से हमें समझ में आ रहा है जो गायों की संख्या है वो 32 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है, सिंपल है। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, हमेशा के लिए अच्छे से ध्यान पे आ जाएगा। ये एक सिंपल सा एक तरीका है। क्या कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं रिपीट कर देता हूं। मुर्गी और गाय, कुल सिरों की संख्या दी गई थी 48, तो सिर की संख्या दी गई, यानी कि जितना सिर है उतना जानवर। तो हमने क्या किया, उनका माना कि दो दो पैर तो है ही, तो दो दो पैर ले लिया, 96 पैर हो गया। यस, गाय के पैरों की संख्या 4 होती है। कुल पैर आपका 160 दिया था, उसमें से हमने उन 96 पैर को घटा दिया जिसमें हमने दो दो पैर लिया था। कितना बचा आपका, 64 पैर। वो 64 पैर कौन है, जो गाय के दो दो पैर बचे थे वही 64 पैर है। अब दो दो पैर बचे हैं तो गाय की संख्या क्या होगी, उनका आधा होगा, तो बटे 2 कर दीजिए, तो इस तरह से 32 गाय आपके हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, गायों की संख्या 32 है तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। कुल जानवरों की संख्या आपकी 48, सिर की संख्या 48, यानी कि कुल जानवरों की संख्या 48, तो उनमें से 32 गाय हैं, मुर्गी कितना होगा 16। अगर आपको मुर्गी पूछे तो वह भी आप बता सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से वह सॉल्यूशन भी समझ पे आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम उसी तरह का एक मिलता जुलता क्वेश्चन फिर लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहेगा, आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ पे आएगा। चलिए तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बनिएगा, आपको अच्छे से समझ पे आ ही जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या बोलता है क्वेश्चन कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश व कबूतर हैं, यदि कुल सिर 80 तथा पैरों की संख्या 260 हो तो कितने कबूतर होंगे बताइए। सिंपल से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और समझ लेते हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं प्लस कुछ कबूतर हैं, ओके, और क्या कह रहा है कि कुल सिर 80 हैं, कुल सिर 80 हैं, यानी कि खरगोश और कबूतर के सिर कुल मिला के अगर आप देखें तो वो 80 होता है। मतलब खरगोश और कबूतर की कुल संख्या कितनी है, 80 है, क्योंकि एक सिर का एक जानवर होता है, एक जानवर का एक सिर होता है। और पैरों की संख्या आपको बताया गया है 260 है, तो पैरों की संख्या 260 है। तो हम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही करेंगे। खरगोश के होते हैं 4 पैर, कबूतर के होते हैं 2 पैर, तो हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि दोनों के 2 2 पैर हैं, यह हम मान के चलेंगे। तो इस हिसाब से हो जाएगा 80 इंटू 2, आपका होगा 160 पैर यहाँ पे कवर हो गया, जिसमें कबूतर के पूरे 2 पैर इसमें आ गए और खरगोश के 4 में से 2 2 पैर इसमें आ गए। तो इस हिसाब से 160 पैर होगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन पे किया है। आपका कुल पैरों की संख्या बताया जा रहा है 260 है, उस 260 पैर जो दिया है उसमें आपका 2 2 पैर जब हम जोड़ते हैं तो 160 पैर होता है, उनको आप यहाँ पे घटा दीजिए, कितना आएगा आपका 100 पैर बचा आपका। तो जो 100 पैर जो बचा है वो किसका पैर है, वो खरगोश का पैर है, क्योंकि हमने खरगोश के 4 पैर होते हैं, उसमें से 2 2 पैर को हमने यहाँ पे ले लिया था, और जो 2 2 पैर जो बचा पैर है वो ये 100 पैर है। तो खरगोश के 2 2 पैर बचे हैं, तो 100 पैर हैं, तो कितने खरगोश होंगे, 100 पैर हैं, 2 2, एक एक खरगोश के 2 2 पैर बाकी है, 100 पैर हैं, एक एक खरगोश के 2 2 पैर बाकी है, 2 2 पैर बाकी है एक एक खरगोश के, और 100 पैर हैं, तो कितने खरगोश बाकी होंगे, कितने खरगोश होंगे, 2 से आप उसका आधा कर दीजिए, तो 50 खरगोश। तो ये 50 खरगोश आपके यहाँ पे हैं। कुल जानवर हैं आपके 80, उसमें से 50 हैं आपके खरगोश, घटा दीजिए तो बाकी आपका क्या है, कबूतर। तो बचा क्या, आपको पूछा गया कबूतर, तो आपको कबूतर निकाला है। 80 जानवर में 50 खरगोश को घटा दीजिए, आपका बचा है 30 कबूतर। तो ये जो 30 की संख्या दिख रही है वही आपकी कबूतर है। ये रहा आपका आंसर, बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा होगा, थोड़ा सा स्किप करके पीछे ले जाइए, आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो कैसे लगी, कितनी काम की रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कोई फीडबैक हो, सलाह हो, वह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी, आप जरूर शेयर करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए।
अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।